Hi, this is Dr. Gitanjali Saxena, and the week from the 10th of August to the 16th of August, let us see how is it going to be for the various zodiac signs. And the first thing that is indicating is that the more you work on collaborations, the more you try to get partnerships, the more you get people onto your projects, more success will come to you for the Mesh Rashi. Secondly, what I'm seeing is those people who have already decided to get engaged or get married, this is an extremely good week for you to go ahead. अगर आपके शादी की बात फिक्स नहीं हुई है तो ये हफ्ते आपकी शादी की बात फिक्स होते हुए मुझे नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल होगी। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ये हफ्ता ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इट कुड ऑल्सो लीड टू समटाइम्स अ सेपरेशन। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप क्या कह रहे हैं सब लोगों से। थोड़े से पैसे को संभाल के रखिएगा। अगर आपको 4 खर्चे हैं तो 2 करिएगा, 2 संभाल के रखिएगा। शायद हो सकता है कि ये जो 2 खर्चे हैं आपको एंड में करना ना पड़े। और फिर हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आइए देखते हैं टॉरस के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। टॉरस के लिए मुझे ग्रोथ दिख रही है और ग्रोथ बहुत फास्ट दिख रही है। जितनी आपको ग्रोथ चाहिए, क्योंकि पिछले जो समय था वो उसमें आपको काफ़ी स्लो ग्रोथ थी। आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपकी ग्रोथ थी स्लो, तो इस वजह से अभी आपको बहुत फास्ट ग्रोथ मिल रही है। अगर आपने कुछ एग्जाम दिया है तो उसके रिजल्ट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे होंगे। सेकेंडली, अगर आपने कोई ना कोई लिटिगेशन केस में अगर आप फंसे हुए हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि ये सप्ताह कोई भी डेट ना ले, क्योंकि हो सकता है आपको ये सप्ताह जो डेट मिलेगी वो आपके खिलाफ चली जाएगी। अगर आप कोई केस करना चाहते हैं तो ये सप्ताह केस भी ना करें। डोंट गेट इनटू एनी फाइट्स, एनी आर्ग्यूमेंट्स। इज नॉट अ वेरी गुड वीक फॉर यू। सेकेंडली, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी लोगों के बीच में रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देयर कैन बी सम इश्यूज हैपनिंग। छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़े टेंशन्स में जा सकती हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अच्छे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। वो किसी के भी हो, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के हो, हस्बैंड वाइफ के हो, 2 फ्रेंड्स के बीच में हो। छोटी चीज़ें आउट ऑफ द इसमें जाके एग्जैजरेट करेगी और एक व्यक्ति जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब वो बोलते हैं ना जैसे रोल प्ले करेगा जिसमें जैसे होता है ना कोई लोग गॉसिप करते रहते हैं, कुछ को मज़ा आता है, जो लोग झूठ फैलाते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको ध्यान देना है कि अगर कोई आपको किसी के खिलाफ भड़का रहा है तो क्या वो सही बोल रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है और आप यू आर बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ सम कॉन मैन। मुझे मिथुन राशि वालों के लिए दिख रहा है कि आप लोग बहुत खाएंगे पिएंगे मज़ा करेंगे ये सप्ताह। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर विद फ्रेंड्स। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी सम ऑफ यू में स्टार्ट डाइटिंग, मतलब वो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि उनको शायद किसी डॉक्टर ने बोला या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्थ जो है वो सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कि अगर आपने अनग्राउंडेड हैं होकर कोई भी डिसीजन लिया तो वो डिसीजन आपके खिलाफ जा सकता है। कभी भी कोई भी डिसीजन से लेने से पहले आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे बहुत जगह दिख रहा है कि जो डिसीजंस आपके होंगे वो आपके कार्यगत नहीं होंगे, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। इट विल एंड इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो वेट फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इनफैक्ट ये हफ्ता डिसीजन लेने के लिए नहीं है आपके लिए। खाइए पीजिए घूमिए फिरिए, इस तरह का कीजिए। इंपॉर्टेंट डिसीजंस ना लीजिए। जॉब्स के लिए न्यू इंटरव्यूज़ के लिए मत जाइए। एग्जाम्स अगर बहुत ज़रूरी है तो ही दीजिए। मतलब कोई एग्जाम्स ऑफकोर्स आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आपके लिए एक मैं उपाय देना चाहूँगी कि एक आपको है ना सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन लेना है जाने से पहले, एंड दैट विल गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। फिर हम देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए मैं कहूँगी कि थिंग्स आर वेरी गुड। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन योर लाइफ, देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। एंड अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं तो ये सप्ताह है कि आप एक डिसीजन ले सकते हैं कोई जॉब छोड़ने का। इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। जो भी इस हफ्ते का डिसीजन होगा इट्स गोइंग टू बी नाइस फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू कैन बी बाइंग अ प्रॉपर्टी। अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो हेल्थ अच्छी होते हुए नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग फॉर वर्क, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी नाइस टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। और फिर हम देखते हैं सिंह राशि। आइए देखते हैं सिंह राशि क्या कहना चाहती है। सिंह राशि ये कहेंगे कि आपको कुछ चाहिए, अगर आपने कुछ काम किया उसका आपको रिजल्ट ये हफ्ते में मिल जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, लेकिन सारे के सारे चीज़ों को देख लीजिए। देयर इज पॉसिबिलिटी नो कि हमें आधी चीज़ों को देख के फिर डिसाइड करते हो अच्छा मैं ये करूँ मैं वो करूँ, यहाँ से कुछ सीखा वहाँ से कुछ सीखा, उस तरह का नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपके साथ हैं वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। मैं बहुत सारा देख रही हूँ कि लोग आपके आसपास जो हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस। तो सिंह राशि वालों थोड़ा केयरफुल रहिएगा और डिसीजंस लेने से पहले एक प्रॉपर ये देख लीजिएगा कि देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि जो आपके आसपास जो लोग हैं ना
वो आपको ज़बरदस्ती के ऐसे गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी बता रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग. दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सम डिसीजन हैज़ टू बी टेकन दिस वीक बट यू फर्स्ट वे ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन. और फिर हमारे पास आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि. आइए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा. बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे आप बहुत सारी चीज़ों के लिए विश करेंगे और वो चीज़ें आपके पास आएंगी भी. मुझे बहुत ज़्यादा पैसे आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ग्रोथ दिख रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है. पॉसिबल हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आएँ कि आपको ऐसा लगे कि यू नो इट कैन कम्प्लीटली ब्रेक. बिकॉज वो इसलिए ब्रेक करेंगे क्योंकि जो चीज़ पे वो बना था, जो फाउंडेशन थी, वो बहुत समय से वीक हो चुकी थी. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम रिलेशनशिप कमिंग टू एन एंड वर्गोज. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपका बॉस आपसे गुस्से में आ जाए. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि somebody will rat against you. So be very careful in this 10th to the 16th of August. Be very careful of many things. Possibly travel करना avoid कीजिए. कोई भी litigation matter में जाने के लिए avoid कीजिए. There is a possibility of new love and relationship happening in your life. So definitely go for that. फिर हम देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि. आइए देखते हैं लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह. ये सप्ताह लिब्रा वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. थोड़े से अपने अंदर जाके देखिए कि आपको अल्टीमेटली लाइफ में करना क्या है. अगर आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही है. ग्रोथ का मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है. आपका प्रॉब्लम ये कि आपको खुद को समझ में नहीं आता है क्या करना है. अरे यार दिल से काम करो, जहाँ लग रहा है दिल वहीं जाओ. क्या सही है क्या गलत है वो छोड़ दो. ये सप्ताह आपको अपने दिल से काम करना है. मेरा दिल ये कह रहा है मुझे ये करना है और ये करना है. हाँ अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो किसी से आप राय ले लीजिए. मुझे ग्रोथ दिख रहा है, मुझे प्रमोशन दिख रहा है, मुझे पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेप्शन. तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं दिस इज अ वेरी वेरी गुड वीक टू गो अहेड एंड ट्राई फॉर कंसेप्शन. बच्चों के लिए खासकर ये बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है. और फिर हमारे पास आती है वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि वालों को मैं बोलूँगी कि अपने हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देना है. आप अपने हेल्थ पे ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपकी हेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिगड़ रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी है. नहीं, मुझे सारे के सारे हेल्थ के कार्ड्स आ रहे हैं. आप एक ऐसे जोन में कि आपको लग रहा है कि यू आर एट द प्राइम ऑफ योर यूथ, यू नॉट, एंड यू आर टेकिंग थिंग्स वेरी वेरी लाइटली. यू शुड नॉट. तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं वो करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ. तो बट मुझे ज़्यादातर हेल्थ का आपको इशू दिख रहा है. तो आप ना प्लीज़ अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए. बिकॉज आपका जो एक कार्मिक पॉजिटिव पीरियड था ना वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है. तो जो बोलते हैं ना एक भगवान ने आपके ऊपर एक ब्लेसिंग रखी थी, दैट इज़ एंडिंग. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. तो महामृत्युंजय का जाप प्लीज़ करिएगा. और फिर हमारे पास आते हैं धन राशि. धन राशि वालों के लिए देखते हैं आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा. कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको छोड़ के चले जाएंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू बिकॉज दोज रिलेशनशिप्स वर एक्चुअली किलिंग यू, सफोकेटिंग यू एंड यू डिड नॉट इवन नो. और दोस्त की क्या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो एकदम खत्म हो जाए. दैट्स परफेक्टली फाइन. यू डू नॉट नीड टू वरी बिकॉज द मोमेंट दीज नेगेटिव पीपल लीव योर लाइफ, आई एम सीइंग ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी कमिंग ऑन द अदर साइड. सो अगर किसी को छोड़ना है छोड़ दीजिए. अगर आपकी कोई गलत आदत है और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है वो गलत आदत छोड़ने के लिए. If you go to take some medicines or something like that for any wrong habit of yours, it's going to be great for you. और फिर हम आते हैं मकर राशि पे. मकर राशि वालों में देख रही हूँ कि घर का इंटीरियर कर सकते हैं, कुछ भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ कर सकते हैं, अपने घर में कुछ रेनोवेशंस कर सकते हैं, कोई नई छोटी सी चीज़ बाहर से भी आ सकती है, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो. बट देयर इज समथिंग विच इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ पेन. एंड एक रिलेशनशिप का मुझे ब्रेकअप दिख रहा है. वो पहले ही हो चुका है पर अभी भी वो रिलेशनशिप का जो बोलते हैं ना दर्द नहीं गया है, तो उस पर ध्यान दीजिए. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशंस कमिंग योर वे, ग्रोथ थ्रू फ्रेंड्स कमिंग your way, through partners coming your way, and there is Archangel Raphael who is blessing you, and that blessing is going to be great. Your family is supporting you throughout this time, so all the very best. फिर हम देखते हैं कुंभ राशि. आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. आपकी इस सप्ताह खाने के लिए आप बहुत सारी जगह जाएंगे. यू विल गो आउट, यू विल एंजॉय, यू विल हैव अ ब्लास्ट. आई एम ऑल्सो सीइंग ट्रैवलिंग कमिंग इन योर कार्स, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट देयर आर पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली बी देयर टू सपोर्ट यू. डू नॉट बी ओवर ग्रीडी. अगर कोई प्रोजेक्ट आए तो ज़्यादा कोट मत कर दीजिएगा. अगर आप ज़्यादा कोट करेंगे तो वो इंसान भाग जाएगा. तो थोड़ा सा इस पर केयरफुल रखिए. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कुंभ राशि वाले आने वाली हैं ये सप्ताह. और आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिट्रे करेंगे, बट डू नॉट वरी, यू विल फाइंड दैट
that things will start working fine once these people who are betraying you get out of your life. And फिर आखिर में आती है मीन राशि. पैसा पैसा दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में फायदा दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में फायदा दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है ना कि कोई भी चीज़ से आप खुश नहीं रहते. मुझे वही दिख रहा है. आप छोटी छोटी चीज़ों पे ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ थिंग्स चेंजिंग इन योर लाइफ. बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे काम करने के लिए. यू शुड गो फॉर इट एंड दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट. तो ये था 12 राशियों का फल. मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा. तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए प्रेडिक्शन के साथ. तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए.